हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारी न्यूज़ थी कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो हमारा एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है, जो 4 हमारा अप्रैल को था। लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई लोगों को और बहुत चीज़ें लोगों को दिक्कत हुई, क्योंकि जो आखिरी पड़ाव था उसमें तैयारी पूर्ण हो चुकी थी और बस कहते नहीं कि सब कार्य कर चुके थे, बस उसका फल मिलने वाला था। लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बहुत से लोगों के कॉल आए, मैसेज आए और कई ऐसे लोग थे जो अपनी जॉब छोड़ करके पढ़ाई कर रहे थे। कई ऐसे लोग थे जो अपना घर की गृहिणी थीं और उन्होंने अपने सब कुछ अपना निछावर कर दिया था इस परीक्षा के लिए, ताकि एक इस बेरोजगारी के आलम में एक नौकरी मिल सके और उन चीज़ों को वो पा सकें जिनके लिए वो हमेशा लड़ती हैं। और अब इस तरह से परीक्षा स्थगित होना उनके लिए बहुत बुरा था। तो उन्होंने फ़ोन करके काफ़ी लोग तो रोने तक लगे और इस तरह की जो घटनाएं थी काफ़ी हृदय को विचलित कर देती हैं, क्योंकि आखिरी तक अगर आप उस तैयारी को अंजाम देते हैं और फिर एग्ज़ाम ही स्थगित हो जाता है तो बड़ा दिक्कत देता है। कुछ चीज़ें जो फैक्ट थे उनको मैं क्लियर करूँगा कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा हमारा और एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ है। तो इन दो चीज़ों से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये यूपी ट्रिपल एससी की हमारी इसमें खुशी की क्या बात है। सबसे बड़ी जो लोगों का मेरा ये मोटिव था कि बताने का कि जो परीक्षा स्थगित हुई इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं उनमें से सभी भ्रष्टाचार से लिप्त होती हैं। अभी वीडियो का जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें भी यही चीज़ देखने को मिली कि ज़्यादातर लोग, कम से कम 50% लोग सिर्फ इसी तरह से भरे गए थे, पैसे के दम पर। ठीक है, घूस और भ्रष्टाचार के दम पर। तो इसमें भी यही चीज़ होने वाली थी। यूपी ट्रिपल एससी के जो जितने भी एग्ज़ाम बचे से 3 से 4, तो जो आखिरी समय में हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सुनने में भी मुझे भी आया था कि 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार में आपको पेपर मिल जाएगा 1 से 2 दिन पहले। तो उन लोगों के लिए तो बहुत घातक होता है जो लोग पढ़ाई करते हैं और दिन रात एक करते हैं अपने लिए और सपने संजोते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेकार थी चीज़ें। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे लिए बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि इसलिए भी एग्ज़ाम स्थगित किया गया है क्योंकि जो हमारी कंपनी इसका टेंडर लेती थी वो पहले से ही छपी छपाई कापी दे देती थी और पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त थी। उसी तरह से इसीलिए उसको वीडियो का एग्ज़ाम भी कैंसिल कराया गया। और जो आगे आने वाली भर्ती हैं 2 से 3 हमारी, वो सभी एक अन्य हमारा कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और उसी के माध्यम से परीक्षा आगे की होगी। तो समथिंग आप मान के चलिए कि हमारे लिए ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब फ्रेश लड़के जो पहुँचेंगे वो ही मतलब जॉब पाएंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि जो पैसा और भ्रष्टाचार था वो अब कम हो जाएगा। अब होना हो या ना होना ये तो नहीं क्लियर कह सकते, लेकिन कम हो जाएगा ये तो है। लेकिन पढ़ने वाले लोगों का ही होगा चयन ये, क्योंकि 655 वैकेंसी थी, उसमें से कम मुझे लग रहा था कि 50% लोग पैसे के दम पर ही एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि ठीक है अगर हमारी तैयारी थी हम लोग वो चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारा होना ही नहीं था, चाहे जितना आप देख रहे हैं कि सीजल से लेकर के हर चीज़ों में कि अगर 200 में से 200 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप बाहर हो रहे हैं, तो यही चीज़ होने वाली थी। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई। आप ये कि मोटिवेट के तौर पे यूज कीजिए इन चीज़ों को कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, और जो आगे हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। ठीक है, तो 5 8 को शायद हमारी 8 मई को हमारी जो सांख्यिकी सहायक और सांख्यिकी शोध अधिकारी वाली जो परीक्षा थी, एएसओ जिसे बोलते हैं, उसको भी स्थगित किया गया। इस तरह से 3-4 हमारी पूरी यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसियाँ स्थगित की है, एक निरस्त की है वीडियो की। तो जो इससे हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि ये हमारी इतनी ही पीईटी के पहले इतने ही हमारे एग्ज़ाम बचे हुए थे, तो ये सभी हमारे कैंसिल किए गए हैं। तो जो अभी देखिए टेंडर किसी कंपनी को दिया जाएगा, उस टेंडर के बाद अभी पहले कंपनी छांटी जाएगी, अभी आवेदन लिए जाएंगे कंपनी टेंडर देने के लिए, फिर उसके बाद टेंडर लेगा, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारियां होंगी। तो समय थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। और ये समथिंग आप कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ वो पूरी क्लियर रहती हैं चीज़ें, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम यूपी फॉरेस्ट गार्ड का कब तक हो सकता है।
और वो हुआ भी उसी के समथिंग अराउंड में। तो आप ये समझ के चलिए, जो मैं बताऊंगा आप उसी को ही लेकर के चलिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इससे तय हो जाएंगी आपकी, ठीक है। हमारा 5वें महीने यानी मई में हमारी परीक्षा थी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, और तो वो भी स्थगित हुई है। तो इसका मतलब है कि जल्द ही अभी होली के बाद जब खुलेंगे ऑफिस, तो इसके टेंडर एंडर का कार्यक्रम जो होगा वो शुरू किया जाएगा। तो टाइम तो लगेगा, 2 से 3 महीने बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई नहीं हम मान सकते, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त आप मान लीजिए 3 महीने के अराउंड में आपकी एग्ज़ाम होने के चांस होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती। अभी हमें टेंडर देगी मतलब कंपनी को किसी, और आवेदन मांगे जाएंगे, फिर टेंडर दिया जाएगा, फिर उस सभी चीज़ें जांच होती हैं, फिर एक अच्छे कंपनी का चयन होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात होती है कि हम दिन रात पढ़ाई करते हैं और फिर इन चीज़ों से हम पार नहीं पा पाते हैं। तो काफ़ी निसारजनक थी कल जो आई, मतलब नोटिस आया। तो हम यही कहेंगे, ठीक है जो चीज़ें हो गई, अब हमें आगे की रणनीति क्या अपनानी चाहिए। तो यही अपनानी चाहिए कि आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें। जैसे जीएस का पार्ट है हमारा, तो जीएस अच्छी खासी लेवल की पूछी जाएगी इस बार। और जो लड़के कमज़ोर थे, जो लड़के मान चुके थे कि अब हमारा नहीं होगा, तो अब वो उन लोगों के लिए बूस्ट का काम करेगी, और यहाँ से वो आगे बढ़ने के पूरे चांस बनेंगे। तो ठीक ठाक मेरिट जाएगी। तो आप जो लोग कमज़ोर थे उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये आपके लिए गोल्डन चांस लेकर के आई है। तो आप ये 2 से 3 महीने, 4 महीने, जो भी 4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप अच्छे से उन चीज़ों का फिर से आप नए तरीके से सिलेबस उठा के उन चीज़ों को जीएस से रिलेटेड और किसी, तो अब मेरा यही सुझाव होगा कि आप डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें। आप शॉर्ट जो 1 महीने में हमें कवर करना था अब वो ना करें, थोड़ी डिटेल से पढ़ें, कोशिश करने की कोशिश करें, तो वो हमारे लिए आगे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, कुछ लोगों की बड़ी लोग निराश थे, और होना भी चाहिए जब आप आखिरी तक ये तैयारी करते हैं और फिर आपको इस तरह की घटनाएं मालूम होती हैं, तो बड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि अब तो 7 दिन 10 दिन जो भी बचे थे, तो बहुत कम दिन बचे थे। तो इतना कम दिन में परीक्षा स्थगित होना, क्योंकि सभी लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लोग मुझे प्रतिदिन रोज स्कोर भेजते थे कि सर इतना गया, इतना गया, इतना गया। तो ये चीज़ थी। अब लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो चीज़ें हुई हैं तो कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं, तो उन चीज़ों को आप अच्छे के लिए यूज करें और उन चीज़ों को अच्छे से आप देखें कि कैसे हम इन चीज़ों को अब आगे क्या कर सकते हैं अपने लिए। क्योंकि यूपी SSSC का जो हमारा ये रहा है वो तो चलने वाला ही था। बहुत पिछली बार से देख रहे हो 4-4 साल बाद वैकेंसियाँ क्लियर हो भी नहीं पा रही हैं। और यहाँ पर तो 2018 वाला वीडियो का जो था, लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, तो काफ़ी उनको कितनी परेशानियाँ होती होंगी। उसमें भी भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ भरी जाती थी पद। कहीं मंत्री जी का लड़का ने फ़ोन कर दिया, तो कहीं इसके लड़के ने फ़ोन कर दिया, कहीं फलाना, कहीं ठिकाना, तो बड़ा लंबा चलता है और गरीब का लड़का मारा जाता है। तो कुछ चीज़ें अब देखो नई जब आती है एजेंसी, तो थोड़ा अच्छा करने की, दिखाने की कोशिश करती है। और कुछ एग्ज़ाम होंगे वो बहुत ही टाइट एग्ज़ाम होंगे और एक भी भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिल सकता, कुछ परसेंट छोड़ करके। तो आप बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस करें और एक मोटिवेट हो जाएं और चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करें। बस आगे मैं थोड़ा यही बताऊंगा कि पढ़ाई को आप थोड़ा डिटेल पर जाएं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी, आपको पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल पढ़ने की कोशिश करें। लूसेंट अभी छोड़ दें, क्योंकि लूसेंट तब आपकी काम आएगी अब जब एग्ज़ाम के 15 से 1 महीने बचते हैं, तो ये होता है कि रिवीजन मार लिया जाए। लेकिन अब डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से क्लासें लें, जो भी जहाँ से लेते हो, जैसे भी बुक्स से पढ़ते हो, तो डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें। यही मेरा कुछ था। और डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो चीज़ें हो गई सो हो गई। अब जो आगे है हमारे, तो आप ये लास्ट यही बताने की कोशिश करूँगा, एग्ज़ाम हमारा जून, जुलाई या अगस्त 3 महीने में किसी भी महीने में देखने को आपको मिल सकता है, ये आप पक्का मान गए। बाकी आगे जैसी भी कोई चीज़ें देखने को मिलेंगी तो और चीज़ें फिक्स होती जाएंगी जैसे जैसे समय गुजरेगा।
और कुछ चीज़ें पता चलेंगी। अब टेंडर का जो काम चलेगा वो पहले पता चलेगा, तो उसके माध्यम से पता चल जाएंगी। जैसे ही टेंडर पास होगा, कोई एजेंसी क्लियर होती है, उसके बाद तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा। तो चलिए, इसी तरह की कुछ चीज़ें बतानी थी, इसलिए मैं आज वीडियो लेकर के आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और यारों में शेयर कर दीजिए, और आप हमेशा मोटिवेट रहिए, यही मेरी आशा है। और पढ़ते रहिए और मस्त होली का एंजॉय करिए। जय हिंद।